कैसे हो मेरे भक्त? मैं तुम्हारा हनुमान तुमसे मिलने आया हूँ। तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनना। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ जिसका तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो। आज वो दिन आ गया है, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। यह नया साल तुम्हारा होने वाला है। इस नए साल में तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। मैं जानता हूँ बहुत दिनों से तुम्हारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट आ रहे हैं। इन दिनों तुम्हारा जीवन पूरी तरह से कष्टदायक हो गया था। तुम्हें एक एक पल परेशान कर रहा था। तुम सोच रहे थे कि इतनी परेशानियां मेरे जीवन में क्यों आई हैं, क्यों मुझे ही इन कष्टों को झेलना पड़ रहा है। तेरी जो इतनी कठिन परीक्षा की घड़ी थी वह इसलिए कि तुम्हारी सहन शक्ति देखी जा रही थी। तुम्हें इस धर्म के रास्ते पर डटे रहोगे या नहीं, यह जानने के लिए तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। तुम धर्म से जुड़े हुए हनुमान जी को मानने वाले इंसान हो। मैं तुम्हारी भक्ति को देखना चाहता था। मैंने तुम्हारी बहुत सी परीक्षाएं ली, लेकिन तुम पीछे नहीं हटे। तुमने मुझ पर जो भरोसा रखा वही भरोसा आज तुम्हें कामयाब करेगा। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो कि इस नए साल में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। मैं कहता हूँ कि नया साल शुरू हो गया है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार का होना भी शुरू हो जाएगा। महाराज ने बहुत से भक्तों की इच्छा पूरी की है, बहुत से भक्तों की किस्मत चमकाई है। आज तुम्हारी बारी है, तुम्हारा चयन हुआ है। अब तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी ने तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है। तुमने जितनी परेशानियां सही हैं, जितने कष्ट तुम्हारे जीवन में आए थे, उन सबसे ज्यादा खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी। तुम्हारी इच्छा पूरी करने में पहले ही आ जाता, पहले ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता, लेकिन तुम्हारे जीवन में कष्टों का आना भी जरूरी था। तुम जिन लोगों को अपना मानते थे, जिन लोगों पर ऐसे ही भरोसा कर लेते थे, सबके कार्य करते थे, क्या वो लोग तुम्हारे अपने हैं? तुम्हारे दुख के समय में क्या उन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया? छोड़कर चले गए ना वो लोग। मैं तुम्हें बस यही दिखाना चाहता था कि कोई अपना नहीं, सिर्फ तुम मुझ पर भरोसा रखो और अपने कर्मों पर यकीन रखो। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। मैं हर पल हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ। बस तुम्हें महसूस करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। बहुत समय लगा मुझे तुम तक पहुँचने में। मैंने अपने भक्त तक पहुंचने में थोड़ी देर कर दी। मेरा जो भी भक्त मुझ पर विश्वास करता है, मैं उस भक्त के भरोसे को कायम रखता हूँ, उसके विश्वास पर खरा उतरता हूँ। आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। एक भक्त मेरे दिल के बहुत करीब था। वह मेरे मंदिर आने के लिए घर से रोज आता। वह मेरे मंदिर आता और मेरे पास बैठकर अपने दिल का हाल सुनाता। वह अपने दिन का अधिकतर समय मेरे पास ही गुजारता था। ऐसे समय निकलता गया जब मैंने देखा कि ये मेरा भक्त रोज मेरे पास आकर बैठता है और हर रोज मेरे से अपने मन की बात कहता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। वह बताता है अपनी परेशानियों को, अपने कष्टों को मुझसे कहता है। उसने मुझसे बताया कि उसकी एक इच्छा है कि वह एक पुलिस की अच्छी सी जॉब करे। कुछ समय बाद उसकी पुलिस की जॉब लग गई। वह ड्यूटी पर जाने लगा। पास के ही थाने में उसकी तैनाती हो गई। जब वह ड्यूटी पर जाता तो मेरे मंदिर से होकर जाता। जब भी मेरे मंदिर आता तो मेरे पास थोड़ी देर रुक जाता। उसकी ड्यूटी 8 घंटे की होती थी। रोज वो लेट हो जाता। रोज लेट हो जाने के कारण उसके जो बड़े अफसर थे वो उसे डांट लगाते कि जब से तुम्हारी ड्यूटी लगी है तब से तुम कभी भी समय पर नहीं आए। अगर तुम कल से समय पर नहीं आए तो तुम्हारी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरा भक्त बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि आज मैं हनुमान जी के मंदिर नहीं जाऊंगा, उनसे नहीं मिलूंगा। लेकिन जब उसने मेरा मंदिर देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह मेरे मंदिर के पास से गुजर रहा था। जैसे उसकी नजर मंदिर पर पड़ी, वह दौड़कर मेरे पास आ गया और मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं उसकी कहानी सुन रहा था।
उसने कहा, महाराज, मैं रोज आपके मंदिर आता हूँ, इस कारण मैं अपनी ड्यूटी पर रोज लेट हो जाता हूँ। मेरे बड़े अफसर मुझे डांट लगाते हैं। आज तो उन्होंने कह दिया है कि अगर आज भी लेट आओगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि मुझे नौकरी की बहुत ही जरूरत है, पर मुझे लगता है कि आज मेरी पुलिस की नौकरी छूट जाएगी। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? मैं आपसे रोज मिलने आता हूँ, इसलिए मुझे अब अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है। वह ऐसे ही बैठा रहा मेरे पास, अपनी परेशानी, अपनी कहानी बताता रहा। जब शाम को वह ड्यूटी पर गया, इसलिए कि रिजाइन देकर आ जाए, तो उसके बड़े अफसर उससे कहते हैं कि आ गए तुम? तो वह कहता है कि हाँ, मैं आ गया हूँ, मैं खुद ही आपको रिजाइन देने के लिए आया हूँ। उसके बड़े अफसर ने बोला कि अरे, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, रिजाइन क्यों दोगे? जिस बदमाश को, जिस चोर को हम बहुत दिन से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर सरकारी इनाम भी था, वो कई दिनों से गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था, उसे तुमने पकड़ लिया है, तुमने सरकार का काम किया है, ये काम तुम्हारे कारण ही सफल हुआ है, तुम नौकरी से नहीं निकाले जाओगे। वह चौंक गया। उसने कहा, मैंने तो यह काम नहीं किया है, मैं तो पूरे दिन हनुमान जी के मंदिर में बैठा रहा। जरूर ये काम, उसको समझ में आ गया कि ये काम जरूर महाराज हनुमान जी ने ही किया है। मैं उनके पास बैठा रहा और वो वहां से हटकर मेरे काम पर लग गए। उनको पता चला कि मेरी जॉब चली जाएगी, तो उन्होंने ही यह काम किया है। उसके अफसरों ने कहा कि अब तुम्हें इस काम के लिए इनाम दिया जाएगा। वह भक्त अपने हनुमान जी की, महाराज की महिमा को समझ चुका था। उसके बड़े अफसर उसे प्रमोशन भी दे देते हैं। वह बहुत खुश होता है, खुश होकर मेरे पास आता है, रोने लगता है कि मेरे जीवन की जो परेशानी थी, उस परेशानी को आपने दूर कर दिया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक इसी तरह से जो भी भक्त मेरे पास आता है, मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। आज मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ, तुम्हें इस मंत्र को सिद्ध करना होगा। मैं तुम्हारी अर्जी स्वीकार करूंगा, तुम्हारा कार्य भी सिद्ध होगा। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो को किस समय देख रहे हो, इस संदेश को किस समय सुन रहे हो, और आज की तारीख को भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो जानते हैं वो कौन सा मंत्र है जो तुम्हें सिद्ध करना होगा, जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तुम्हारा कार्य सफल होगा। उस मंत्र को सिद्ध करने की क्या विधि है, इस मंत्र के क्या क्या लाभ हैं, किस प्रकार से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, कौन कौन से नियम तुम्हें अपने जीवन में अपनाने होंगे सफलता पाने के लिए, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। तुम्हें स्नान करके लाल रंग का वस्त्र धारण करके अपने मंदिर के सामने जाकर बैठ जाना है और हनुमान जी की तस्वीर के सामने हनुमान जी का स्मरण करके उनका जयकारा लगाना है। हनुमान जी का नाम लेके, उनके नाम का जप करके इस मंत्र को सिद्ध करना है। मंत्र को सिद्ध करने की विधि ध्यान से समझना, इस विधि से ही इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। एक छोटी सी गलती से मंत्र की सिद्धि समाप्त हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि कोई भी गलती तुम ना करो, इसलिए संदेश को अच्छे से पूरा सुनकर इस मंत्र को सिद्ध करना। जो मंत्र तुम्हें सिद्ध करना है वह मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। इस मंत्र को सिद्ध करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो भी हमारे मन की इच्छाएं हैं, हनुमान जी महाराज हमारी इच्छा पूरी करते हैं। यह मंत्र हमारी इच्छा को पूरी करने में हमारी सहायता करता है, हमारी इच्छा को हनुमान जी महाराज तक पहुंचाता है। हनुमान जी महाराज तक जब हमारी इच्छा पहुंचती है तो हमारी इच्छा को, हमारे मनोकामना को अवश्य ही पूरी करते हैं। हनुमान जी के समक्ष हनुमान जी का नाम का स्मरण करके 108 बार लगातार इस मंत्र को जप करना है। बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकना है और कोई भी कार्य नहीं करना है। सिर्फ इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपके जीवन में इसी समय से ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे चमत्कार का अनुभव करेंगे।
हनुमान जी के महाराज के सामने लाल रंग के वस्त्र धारण करके आसन पर बैठकर उनका स्मरण करके अगर हम इस मंत्र को 108 बार जप करते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करके आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, अपना कोई भी कार्य हनुमान जी महाराज से सफल करा सकते हैं। यह विधि बहुत ही आसान है। इस विधि में जो शक्ति है वह आपको 7 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगी। 7 दिन के बाद आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इसी विधि को सिद्ध करने के साथ ही आपको 11 दिन तक एक नियम रखना पड़ेगा। यह नियम रखना बहुत ही जरूरी है। जिस दिन आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं या जिस दिन से महाराज जी का संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है उस दिन से लेकर लगातार 11 दिन सुबह रोज उठकर स्नान करके हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर उनका ध्यान करके हनुमान चालीसा का एक बार रोजाना पाठ करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज को याद करके एक बार और हनुमान चालीसा का जप करना है और हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा बतानी है, अपना कार्य बताना है, जो भी कार्य आपको अपना सफल कराना है। 100% 7 दिन के अंदर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, ये मेरा वादा है। इस प्रकार तुमको 11 दिन के लिए एक नियम रखना होगा। इस विधि को, इस मंत्र को सिद्ध करना होगा, फिर तुम देखोगे चमत्कार को कि रातों रात तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। महाराज जी ने आपके ऊपर कृपा की है तो तुमको भी एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को, इस संदेश को उनके भक्तों के साथ शेयर अवश्य करना। तुम जानते हो कि हनुमान जी महाराज की जो भक्त पूजा करते हैं, जो हनुमान जी महाराज को मानते हैं, उन भक्तों तक इस वीडियो को, इस संदेश को शेयर कर देना। हनुमान जी महाराज सभी भक्तों की इच्छाएं, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।